फिर ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ फिर स्कल काटा, और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव और व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या? हेलो 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 भाइयों, पिछले इतने दिनों से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ और मजे ले नहीं पा रहा हूँ। उसका कारण नरेंद्र मोदी। सिर्फ इतना था कि YouTube ने अपनी यूजर गाइडलाइन के हिसाब से मेरे ऊपर स्ट्राइक दे मारी थी कि साले बहुत हो गया तेरा, अब तेरे को एक स्ट्राइक मुझे देनी पड़ेगी। तो YouTube ने मुझे स्ट्राइक दे दी, 7 दिन के लिए बंद था। अब कल से वीडियो पड़ेगी 13 तारीख से, तो मेरे ख्याल से आज खत्म हो जाए। लेकिन भाई साहब, इस बीच इतने कांड हो गए हैं दुनिया में, देश में, खासकर भारत में इतने कांड हो गए हैं। मेरा मन था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं वीडियो बनाऊं कैसे अब, क्योंकि डालूंगा कब? इतने सारे कांड होके निकल गए, मेरा मन ऐसे लार बह रही थी भाई साहब की बकचोदी करने को नहीं मिल रही है। भाई साहब 370 की बिरयानी से लेके पेशेंट्स का प्राइवेट पार्ट देखने तक सब हो गया। खान सर को मारने से लेके पूरा मीडिया भांड हो गया तक, सब कुछ भाई साहब, सब कुछ, सब ऐसे मैंने अपनी आंखों से जाते हुए देखा है। लेकिन आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो आज हम बात करेंगे 370 की बिरयानी और पेशेंट का प्राइवेट पार्ट कब तक देखा जाएगा। और कुछ एक जिंदे को नहीं छोड़ रहा है और एक मरे को नहीं छोड़ रही है। अब बताओ 370 में यहाँ साला कॉफी नहीं आती है। 370 यहाँ लोग 3000 खर्च कर देते हैं, उनको नहीं मिलता कुछ। लेकिन भाई साहब 370 की बिरयानी खिला के वसूल करने के बारे में सोच लिया। वसूली अगर इसने कल को भंडारा करा दिया तो जो जो भंडारे में खाया रहेगा सबसे वसूल करेगा घर घर जाके। ऐसे तो लोग हो गए हैं। अब देखो, इनका नाम है हिमांशु, जो भी नाम है यहाँ पे देखो चल रहा होगा, आपको विजुअलाइजेशन होगा, खुद आपने आप तो पहचानते होगे ना जनता। तो ये 370 वाले की शक्ल देख लो, अब बाकी का आप बाद में डिसाइड करना। अब देखो भाई, इसने कभी शादी की और सबको खाना ना खिलाया ना, तो सबकी बीवियों बच्चों सबसे वसूली करेगा ये बंदा, याद रखना इस बात को। और ये तो डरने की बात है ही है। उसके बाद एक लड़की है तेजल पवार, इसकी वीडियो आती है कि भाई साहब कि आदमी मरने के बाद भी सुकून से नहीं है। वो वहां भी डरा हुआ है कि यार कोई मेरे पार्ट को देख के, पेनिस को देख के कोई मजाक तो नहीं बना रहा है कि भाई छोटा है कि बड़ा है। तो भाई लोग कूल बनने के लिए ना कूल बन जा रहे हैं, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। और ये सब कहाँ हो रहा है? परनीत मोरे का शो पे, कॉमेडी शो पे। भाई साहब कॉमेडी के जोक्स नहीं है तो ढूंढो, लेकिन ऐसे शो मत करो। लेकिन इस शो का फायदा ये भी है कि आपको ऐसे लोगों को जानने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है कि दुनिया में ऐसा भी होता है कि 370 खिलाने के बाद एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, और आदमी के मरने के बाद उसका मजाक वहां भी बनाया जाता है जहां पर नहीं बनाना चाहिए। मतलब कि जीवन में उस इंसान का मजाक बनाया गया है। वो सोचता है मैं अब मर गया हूँ, अब सब अच्छा है, लेकिन वो इंसान मर गया होता है, उसमें चेतना नहीं होती है, कॉन्शियसनेस नहीं होती है। और जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है वहाँ भी भाई साइज का मैटर तो करता है। तो वैसे सेजल ने बिल्कुल सही कहा, साइज मैटर्स। तभी तो अपने प्राइवेट बेड से, अपने प्राइवेट रूम से लेकर वो हॉस्पिटल के जहाँ पे ये काटा पीटी होता है, क्या बोलते हैं, मॉर्चुरी, यही कुछ कहते हैं ना, वहां तक उनको साइज का ही मैटर रहता है कि साइज देखते हैं कि किसका छोटा किसका बड़ा है। कितना ऑफेंसिव ये टॉक है। लेकिन हंसते हुए मैडम ने बोला है, ये इनोसेंस आप फेस पर देखिएगा। ये जो सेजल का देख रहे हो कितनी क्यूट है, कितनी इनोसेंस है। जो जितना क्यूट होता है ना वो उतना चूतिया होता है, ये मत भूलना। दुनिया की सबसे डम्ब लड़की है। इनोसेंस के फेस के पीछे ना बहुत बड़ी एक क्या बोलते हैं, डायन नहीं, बहुत बड़ी चांडाल नहीं, बहुत बड़ी बेकार सोच है इस लड़की ने। मतलब अभी आप सोचो कि इसने अपने प्रोफेसर से बात की, उनको ब्लैकमेल भी किया है, ऐसा सुनने में आया, मैं नहीं कह रहा। इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियो है, इसके चैट्स लीक हुए। भाई साहब इन्होंने अपने प्रोफेसर को, दो प्रोफेसर को पटाया है, सताया है और ब्लैकमेल किया है। और इन्होंने पृथ्वीराज शॉ जो एक हमारे क्रिकेटर है, उनसे भी इसकी सेटिंग है बकायदा। आईपीएल अगर हम जा नहीं पाते वहां जाती है, मस्त है ना। इसने अपने बॉयफ्रेंड को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो पॉजेसिव था, वो उड़ने 10 लौंडों से करवाने की बात नहीं करता था, कहता नहीं भाई मेरे साथ ही। तो इनको लगा भाई वो पॉजेसिव है ना, तो उन्होंने लात मार दी। बहुत एटीट्यूड में बोल रही है मैडम है। और ये है एसटी,
एसटी इनकी कास्ट है, एसटी कास्ट के दम पे आके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेके बैठी है, ये सब कांड कर रही हैं। और जो ओबीसी जनरल वाले हैं आज ही नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो क्लियर नहीं हो रहा और ना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी है ना। ऐसे इसलिए कहता हूँ कि कास्ट खत्म होना चाहिए भाई साहब पढ़ाई लिखाई में। इसने तो ऐसे डफर लोग आ ही जाएंगे। और 370 का ये भी है, अगर इसने कल को भंडारा करा दिया 370 वाला, तो ये भाई साहब भंडारे में जो जिसका खाना खाएगा सबकी लेगा। मान लो इसकी कल को शादी हुई और शादी में इसके दोस्त लोग आए, इसके है ना बहुत सारी फैमिली है, फीमेल भी आएगी, तो जो जो खाएगा वसूल तो भाई करेगा, क्योंकि भाई वसूली में तो तेज है। इस एक मर्द की वजह से पूरा मर्द समाज बदनाम हो गया है। लौंडे कह रहे भाई सेटिंग वैसे ही नहीं हो रही है, सेटिंग वैसे भी नहीं हो रही थी, लेकिन इस आदमी की सोच ने और खराब कर दिया है। वैसे भी लोग भाव नहीं दे रहे थे, इस आदमी की वजह से और खराब हो गया है। अब लौंडे करे तो करे क्या, एक लौंडे की वजह से पूरा लौंडा समाज बदनाम है, और एक ऐसी लड़की की वजह से पूरा लड़की समाज बदनाम है। इनको ये एक्चुअली ऐसे लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, है ना भाई साहब। जो प्ले गर्ल से प्ले बॉय है, कान खोल के सुन लो, आप अपनी ही तरह लड़की पटाओ या लड़के पटाओ, उनको डेट करो, किसी और के साथ नहीं भाई साहब। खेलो मत किसी के साथ, है ना। हाँ, तो अब इनको क्या बोले, अब इनकी वीडियो आई है। I said the very wrong thing. I'm so sorry about that. सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, मेरा इंटेंशन ये नहीं था वो नहीं था। अरे काहे का नहीं था, मैं बस अभी गाली नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि एक स्ट्राइक लगी पड़ी है मेरी, है ना। ये मेरी स्ट्राइक के बाद की पहली वीडियो है, नहीं तो अभी तो मैं 76 लगा देता, है ना। तो ये जो इनोसेंस कहते हैं ना, गोरी चमड़ी कभी मत देखना गुरु, उसके पीछे इतना खतरनाक चेहरा होता है ना भाई साहब, आप कुछ कह नहीं सकते हो। इसीलिए शक्ल देख के शादी मत करना, याद रखना, नहीं जिंदगी भर रहोगे, है ना। पास्ट होता है, लेकिन ऐसा पास्ट भाई नहीं चाहिए। हट जाओ भाई साहब। कहते हैं कि मेडिकल के लोगों के ऊपर भरोसा कम किया करो, वही सच भी है और सच हो भी रहा है। तो क्या सोच, मतलब ऐसा कुछ बोल नहीं सकते किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में, लेकिन ऐसी सोच जो मेल फीमेल दोनों इनकी 370 खिलाने के बाद वसूली का जो सोच है, और जो साइज देखने का इनका बहुत चस्का है, चाहे जिंदे पे या मरने पे, तो कुछ तो हुआ होगा ना भाई साहब। इनको साइज छोटा ही मिला होगा, तभी तो साइज मरने के बाद भी सबका चेक करती रहती है। इनको शौक होगा ना कि किसका कितना बड़ा साइज मैटर्स। लिटरली आज मुझे लग रहा है साइज मैटर भाई साहब, साइज होता है। लोग जिंदे रहने पर चेक तो करते ही है, अपने पार्टनर को सुनाते भी है, लेकिन मरने के बाद जो मुर्दा होता है ना, उसको सुनाते ले तेरा छोटा है, अबे इतना तो छोटा है, क्या बात कर रहे हो। इन्होंने बहुत साइज देखा होगा भाई साहब, लिटरली बता रहा हूँ। मतलब कि अपने पर्सनल लाइफ में भी, तभी तो प्रोफेसर बुड्ढो को छोड़ा नहीं उन्होंने, सबको लपेटा है और सबको पता भाई साहब। बाकायदा मैं यहाँ लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, चैट लीक हुई इनकी, चैट प्रॉपर, और सब बोल रहे हैं भाई साहब वहाँ पे भाई साहब टारगेटेड हो गई है बंदी, मे भी इसका। और सुनो, इसको निकाल देना चाहिए था, वो जहाँ पे ये जिस हॉस्पिटल में है, इसका सर्टिफिकेट रद्द कर देना चाहिए था। और इस लॉन्डे के भाई साहब जॉब चली गई, गलती दोनों की हाई लेवल की है, लेकिन जॉब चली गई यार, बेचारा फायर्ड हो गया, कंपनी से निकाल दिया इसको। अब सोचो, इसको भी निकालो जल्दी, इसका सर्टिफिकेट बैन करो, है ना। जो हॉस्पिटल से इसको निकालो, ऐसे लोग हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए, बहुत ही प्राइवेसी नाम की चीज होती है। अब मरने के बाद भी लोगों का साइज देख रहे हो यार। अब मैं तो सोच रहा था मरने के बाद शांति मिलती है, लेकिन मरने के बाद भी लोग आपको छोड़ते नहीं है। चीर फाड़ टाइम भी साइज है, छोटा है तो ये तो इतना बड़ा है, इतना साइज का तो है इशू। तो अब मुझे लग रहा है भाई साहब बहुत बड़ा है। दीदी मेरी यहाँ है, तो साइज का इशू तो है भाई साहब। लफड़ा मुझे आज मालूम चला गया भाई, मैटर करता है बहुत बड़ा, तभी तो बहुत देखा उसने सेजल पवार। ये शक्ल मत देखना, ये शक्ल के पीछे आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, याद रखना। ऐसे के साथ कहीं मत जाना भाई। कान पकड़ ले, मैं तो पकड़ ले रहा हूँ कान, इसलिए दूर रहो, खुश रहो। हाँ, तो मेरे ख्याल से वीडियो बन गई। अब आगे कुछ इस पे अपडेट आएगा वसूली भाई पे। एक्चुअली इनका नाम वसूली भाई होना चाहिए और इनका नाम साइज कितना है ये होना चाहिए ना, दोनों का बहुत जरूरी है ये नाम देना। तो वही है, यही चल रहा था।
और मैंने 7 दिन से बनाया नहीं था। मैं सोचा कि भाई यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया है। अब अगली वीडियो आएगी जो पहले हो गया होगा, जो पहले भी अभी चल रहा होगा मीडिया में। अभी तो यही चल रहा है भाई साहब इंस्टाग्राम पे, दोनों ही बेकार है, रद्दी कचड़ा। इनको तो मार देना चाहिए गोली, ऐसी सोच के लोगों को। तो ठीक है गुरु, अपनी वीडियो बन गई है, लगता है कंप्लीट हो गई है। आज का कंटेंट हो गया है, बकचोदी हो गई है, स्टार्टअप शुरू हो गई है स्ट्राइक के बाद बकचोदी। अब डेली वीडियो आती रहेंगी मेरी, और आपको एंजॉय एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीदी जा रही है ना, तो ये वेट कर रही कब ये बोलना बंद करेगा, कब मैं जाऊँ। दीदी दीदी भी नहीं सुनेगी, तो चलते भाई साहब। ये दीदी गई हमारी, दीदी वेट कर दी, ये कब हरा भी बंद करेगा वीडियो और मैं जाऊँ यहाँ से। भाई जी दीदी हमारी बहुत अच्छी है, हैं? तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बाय।